बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 12 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.5 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से लिखा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राई के नीचे जो ट्राई दी गई हैं इनको आपने सॉल्व करना है, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन लगाई है। वो कंडीशन क्या है कि यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले आपने लॉ ऑफ टेंजेंट को इस्तेमाल करना है एंड देन लॉ ऑफ साइन, फिर आपने लॉ ऑफ साइन को इस्तेमाल करना है। जो इससे पहले 5 क्वेश्चन थे उसके अंदर पहले आप लॉ ऑफ कोसाइन जो थे उनको इस्तेमाल करते थे और उसके बाद आप लॉ ऑफ साइन को इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होता है, इन क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपने पहले लॉ ऑफ कोसाइन फिर लॉ ऑफ साइन लगाना है, और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने पहले लॉ ऑफ टेंजेंट लगाना है और फिर लॉ ऑफ साइन लगाना है। तो ये दूसरी तरह के सवाल हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, और ये सवाल पहले सवालों से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो इसके अंदर आपने करना क्या होता है कि लॉ ऑफ जो टेंजेंट है उसको पहले आप समझ लें, फिर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। लॉ ऑफ टेंजेंट के अंदर आपने ये देखना है कि आपके पास सबसे पहले एंगल कौन सा गिवन है। तो इधर अगर हम देखें हमारे पास एंगल गैमा जो है ये गिवन है। तो फिर आपने जो फार्मूला बनाना है वो ये बनाना है कि यहाँ से ना आपने एक इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन ये बनेगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आपने जो गैमा है इसको दूसरी तरफ ले जाना, तो ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 माइनस गैमा। तो यहाँ से आपने ना बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है। जब आप गैमा की वैल्यू क्वेश्चन में इसे इक्वेशन में पुट करेंगे जो 44 डिग्री और 29 मिनट है, तो यहाँ से आपके पास ना एक इक्वेशन बन जाएगी, और जो इक्वेशन बनेगी उसका नाम होगा बीटा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 135 डिग्री और 31 मिनट। अच्छा, अब जो हमारा मेन काम है ना वो ये है कि आपने ना बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है ताकि ये जो अल्फ़ा और नीचे वाला माइनस अल्फ़ा ये आपस में कैंसिल हो जाएं और ये 2 बीटा बन जाए, और फिर 2 बीटा से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेन अब हमारा जो मकसद है वो मकसद क्या है कि कौन सी वैल्यू निकालनी, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आपने यानी कि बीटा प्लस अल्फ़ा आपने बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ना चंद एक काम करने पड़ेंगे। वो कौन से हैं कि लॉ ऑफ टेंजेंट लिखना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ टेंजेंट को लिखने के लिए आपने ये देखना है कि आपके पास क्या ए की वैल्यू बड़ी है या बी की वैल्यू बड़ी है। तो अगर हम इधर देखें तो हमारे पास बी की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि 42.09 है, और जो ए की वैल्यू वो 36.21 है। तो इसका मतलब हमारे पास बी जो है वो ग्रेटर दैन ए है। तो अगर बी ग्रेटर दैन ए हो तो इसका मतलब है फिर बीटा भी ग्रेटर दैन अल्फ़ा होगा। इस वजह से हमने ना बीटा को पहले लिखा है और अल्फ़ा को बाद में लिखा है। अब यहाँ से हमने ना ये लॉ ऑफ टेंजेंट लिखना है। अब लॉ ऑफ टेंजेंट जब आप लिखेंगे ना, तो क्योंकि हमें पता है बी हमारे पास ग्रेटर है ए से, तो हम लिखेंगे बी माइनस ए और नीचे लिखेंगे बी प्लस ए। तो ये आपने याद रखना। अगर ए बड़ा होता बी से तो फिर हमने लिखना था ए माइनस बी। अब क्योंकि बी बड़ा है इस वजह से हमने क्या लिखना है, बी माइनस ए। अच्छा, उसके बाद यह आपने ना लॉ ऑफ टेंजेंट तो टेन को तो आपने लिखना ही लिखना है। अब इसका जो आपने एंगल लिखना है ना वो किस तरह लिखना है। अगर शुरू में लिखा होगा ना बी, तो इधर आप लिखोगे बीटा, फिर माइनस है तो इधर आपने क्या लिख देना है माइनस, और इसके आगे ए है तो इधर आप क्या लिख दोगे अल्फ़ा। लेकिन इसके अंदर आपने एक काम करना होता है, वो ये करना होता है कि आपने डिवाइडेड बाय 2 लिखना होता है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 लिखना, और इस जगह पर आपने ब्रैकेट लगा लेनी है। अच्छा, अब अगर ये नीचे वाले को अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो बी पहले है तो इसका मतलब बीटा पहले आएगा, फिर प्लस है तो इधर हम प्लस लिख देंगे, और फिर ए है तो इधर हमने अल्फ़ा लिख देना है। और उसके बाद हमने क्या करना, डिवाइड की लाइन लगानी, और डिवाइड के नीचे हमने क्या लिख देना, 2 लिख देना। तो और साथ ये टेन के आगे ना ब्रैकेट लगा लेनी शुरू और आखिर में।
तो इस तरह ये ना फार्मूला बन जाता है कि इसका बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए, ये किसके बराबर होता है, टेन बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टेन बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टू, यानी कि इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। अब ये हमने ना खुद सोच कर बनाना होता है क्वेश्चन में से देख कर कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, किसको पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है। आम तौर पे ये आपने याद रखना कि ये जो माइनस है ना, ये आपने ऊपर लगाना है। अगर आप ऊपर माइनस लगाओगे तो इस साइड पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नीचे अगर प्लस है तो इस जगह पर भी प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते तो यूँ भी कर सकते थे कि आप ऊपर क्या लिख लेते, प्लस लिख लेते, तो इस जगह पर क्या आ जाना था, प्लस आ जाना था। और नीचे अगर आपने माइनस लिखा तो इस जगह पर क्या आ जाना था, माइनस आ जाना था। ये अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप ऊपर प्लस लिखें, यहाँ नीचे प्लस लिखें। तो ये हमारे पास आ गया जी लॉ ऑफ टेंजेंट। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने जो मेन हमारा मकसद है वो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन अब हमने जो वैल्यूज़ सेट करनी है वो इस फार्मूले के मुताबिक करनी है। हमारे पास क्वेश्चन में बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है, और हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा भी है। तो इसका मतलब बीटा प्लस अल्फ़ा को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। तो वहाँ से हम फिर बड़ी आसानी से बीटा माइनस अल्फ़ा को फाइंड कर लेंगे। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये जो आपके पास ऊपर जो वैल्यू दी हुई थी ना बीटा प्लस अल्फ़ा की, इसको आपने क्या करना, 2 पे डिवाइड कर लेना दोनों तरफ। तो यहाँ से आपके पास बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 ये बराबर आ जाएगा 67 डिग्री 45 मिनट के बराबर आ जाएगा। अब यही वैल्यू आपने इस जगह पर पुट करनी है, 67 डिग्री 45 मिनट। बाकी ये बी माइनस है, फिर बी प्लस है, ये आप पुट करोगे। तो जिस टाइम आप 67 डिग्री 45 मिनट करोगे तो यहाँ से आपके पास ना ये आंसर आ जाएगा 2.4443। और इसी तरह ये जो ऊपर b माइनस से है, b प्लस से है, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, मसलन 5.88 को 78.3 पर डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा। और ये जो नीचे रकम लिखी हुई है ये वाली, ये सारी अब ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इस जगह पर। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद ये जो tan है इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे, tan इन्वर्स हो जाएगा। फिर tan इन्वर्स ब्रैकेट लगाकर 0.18355 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने ना कैलकुलेटर के ऊपर जो डिग्री का बटन बना होता है ना वो भी आपने दबाना है, तब ये 10 डिग्री 24 मिनट आएगा। हमने तो बीटा माइनस अल्फ़ा निकालना है, तो इसका मतलब ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ये वाला 2, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं और जाकर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा मेन मकसद था जिसको फाइंड करना। तो यहाँ से अगर हम देखें बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और ऊपर हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा है, ये बीटा माइनस अल्फ़ा और ये बीटा प्लस अल्फ़ा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने ना एक दूसरे के ऊपर नीचे रख कर इनको आपने ऐड कर देना। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बीटा और बीटा 2 बीटा, और ये दोनों को जिस टाइम हमने ऐड करना तो ये आंसर आ जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो बीटा का आंसर है वो 78 डिग्री और 10 मिनट निकल आएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या थी, बीटा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 135 डिग्री और 31 मिनट। अगर इस इक्वेशन में हम इस जो बीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस बीटा हो जाएगा और बाद में इस बीटा की हमने वैल्यू इस जगह पर पुट कर देनी है। तो जब आप 135 डिग्री और 31 मिनट में से 78 डिग्री और 10 मिनट को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 57 डिग्री 22 मिनट। ये आपके पास अल्फ़ा का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में गैमा गिवन था तो बीटा हमने tan ऑफ लॉ ऑफ टेंजेंट से निकाला और फिर हमने बाद में
किसी इक्वेशन में पुट करके ये जवाब निकालें। दूसरा तरीका ये था कि आप यूँ करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आप जो बीटा और गैमा की वैल्यू पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते थे। ये दोनों तरीके थे। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें भी वैल्यू को पुट करके हमने आंसर निकाल लिया। अच्छा, अब इसके बाद ये 3 एंगल तो हमने फाइंड कर लिए हैं और 2 साइड्स हमारे पास हैं। फिर हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। तो लॉ ऑफ साइन क्या है, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो इस तरह ये हमने लॉ ऑफ साइन लिखा है। इसके अंदर अगर हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी को इधर ही रहने देंगे। ये जो नीचे चीज़ लिखी है ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आ जाएगा बी साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन बी साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। किस किस की वैल्यू, ये बी है, ये बी की वैल्यू पुट कर दी। फिर साइन गैमा, ये गैमा की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी वो पुट कर दी। फिर साइन बीटा, तो बीटा भी हमने निकाला था, तो ये हमने बीटा की भी वैल्यू पुट कर दी है। अब जिस टाइम हम इस सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमारे पास सी का ये आंसर आ जाएगा 30.13 आ जाएगा इसका आंसर सी का। तो ये इस तरह हमने ना इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। इसके अंदर जो हमारे पास सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी ये हमने फाइंड किया। उसके अलावा हमने अल्फ़ा और जो बीटा है ना इसको हमने फाइंड किया। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ भी आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ए की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है और बीटा की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम इन दो चीज़ों को देखें, ए और सी को, तो इसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि जो सी है इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि 101 है, और जो ए है इसकी वैल्यू कितनी है जी 93 है। तो इसका मतलब सी जो है वो ए से ग्रेटर है, यानी कि सी ग्रेटर दैन ए है। तो इसका मतलब आपने जो फार्मूला बनाना है वो गैमा ग्रेटर दैन अल्फ़ा के लिहाज से बनाना है, गैमा ग्रेटर दैन अल्फ़ा। इसका मतलब गैमा को आपने पहले लिखना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये 180 के बराबर होते हैं। तो आपने अब गैमा को पहले लिख लेना है, फिर आपने लिखना है प्लस अल्फ़ा ये बराबर 180 माइनस बीटा के बराबर है। अब क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू गिवन है तो इधर हम बीटा की वैल्यू लगा देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा गैमा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। अच्छा, अब हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर हमारे पास ये गैमा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 100 है तो हमने गैमा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गैमा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ टेंजेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ टेंजेंट के अंदर सी अगर ग्रेटर है ए से, इधर ये गलती हुई है, सी इज़ इक्वल टू ए लिखा हुआ है लेकिन आपने लिखना सी ग्रेटर दैन ए। अगर सी ग्रेटर दैन ए है तो आपने लिखना सी माइनस ए, यानी कि ये इस जगह पर अगर आप देखें ना सी माइनस ए ऊपर लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे सी प्लस ए, फिर इज़ इक्वल टू के आगे 10 और 10 के आगे ये जो आपने ब्रैकेट में चीज़ें लिखनी है ना, तो अगर सी पहले तो आप गैमा लिखोगे, फिर माइनस लिख लेंगे, माइनस के बाद ए है तो इधर हम क्या लिख लेंगे अल्फ़ा लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 हमने लिख लेना। इसी तरह ये जो सी लिखा हुआ है तो इधर हम गैमा लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ए है तो अल्फ़ा लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 2 लिख लेंगे। तो इस तरह हमने लॉ ऑफ टेंजेंट जो है ना वो बनाना है। अब इस फार्मूले में अगर हम देखें हमारे पास सी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, तो वो इन जगह पर पुट हो जाएगी। फिर हमने जो गैमा प्लस अल्फ़ा इसकी वैल्यू फाइंड की है तो इसका मतलब अगर हम उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इस चीज़ का आंसर आ जाएगा। तो इधर हम फिर उसको पुट कर सकेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 है, इसको हम दोनों तरफ 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 50 जो है ना इसका आंसर आ गया है, यानी कि इसके कितना आंसर आया 50। अब हमने 50 को इधर पुट करना। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। सी किसके बराबर है जी 101 के बराबर है, ये पुट कर दिया।
उसके बाद ए की क्या वैल्यू है जी, ए बराबर है जी 93 के। इसी तरह सी प्लस ए ये पुट कर दिया। फिर tan ये गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 ये किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है। इधर 50 डिग्री पुट कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। मसलन 101 में से जब 93 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। 101 में जब 93 ऐड करेंगे 194 आ जाएगा। जो tan 50 है वो 1.1918 के इक्वल है। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ये नीचे चीज़ डिवाइड हो रही थी, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर उसके बाद ये जो tan है इसने दूसरी तरफ आ जाना। इस tan को जब हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो इधर आकर tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 0.04915। तो यहाँ से tan इनवर्स का ये आंसर आ जाएगा 2 डिग्री 48 मिनट। हमने तो गैमा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो नीचे वाला 2 है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5 डिग्री 37 मिनट। तो ये किसका आंसर निकला है, गैमा माइनस अल्फ़ा का निकला है जो हमने फाइंड करना था। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी इसको ऊपर लिखा, इक्वेशन नंबर 2 को नीचे लिखा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। जो प्लस गैमा और माइनस गैमा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बल्कि प्लस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो गैमा गैमा लिखा ये कितना बन जाएगा, 2 गैमा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 105 डिग्री 37 मिनट आ जाएगा। अब हमने तो गैमा की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको 2 पर डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा गैमा का। अच्छा, अब जब गैमा का हमारे पास आंसर आ गया तो पीछे अब हमने अल्फ़ा मालूम करना है। तो हम कहेंगे जी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसके अंदर लिखा हुआ था गैमा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 100, अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 माइनस गैमा। अब यहाँ पर आप गैमा की वैल्यू पुट कर दें 100 माइनस 52 डिग्री 49 मिनट। तो ये हमारे पास अल्फ़ा का आंसर निकल आएगा। तो इस तरह हमने 3 एंगल जो है ना उनका हमें पता चल गया। बीटा क्वेश्चन में गिवन था और गैमा हमने लॉ ऑफ टेंजेंट से निकाला। फिर लॉ ऑफ टेंजेंट से गैमा जो निकला उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो ये हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने लॉ ऑफ साइन को इस्तेमाल करना है। जो एक साइड रहती है जिसको मालूम करना है, जो बी साइड है उसको मालूम करने के लिए लॉ ऑफ साइन को हमने लिखा ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा। अगर आप चाहते तो आप यूँ भी कर सकते थे कि बी ओवर साइन बीटा और आगे आप लिख लेते सी ओवर साइन गैमा। तो इस तरह बीटा की बी की वैल्यू निकल सकती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बीटा भी है, सी भी है, गैमा भी है। तो इस तरह हम बी की वैल्यू निकाल सकते थे। इधर किस तरह निकाली हुई है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब ये जो साइन बीटा है ये इधर डिवाइड हो रहा, दूसरी तरफ जाकर इसने मल्टीप्लाई हो जाना। अब आप वैल्यूज पुट करो, ए की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू पुट की। यहाँ से हमारे पास बी का जो आंसर है वो कितना आ गया, 125 आंसर इसका आ गया। तो इस तरह हमारे पास सब चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। जब वो क्वेश्चन में कहते हैं सॉल्व द ट्रायंगल, इसका मतलब होता है 6 चीज़ें मुकम्मल करनी है। तो इधर ये अगर हम देखें ए बी सी ये भी आ गया, और अल्फ़ा बीटा और गैमा ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो एक हमने बी की वैल्यू फाइंड किया और उसके अलावा हमने जो अल्फ़ा और गैमा इसको भी हमने फाइंड किया। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको भी सेम इसी मेथड से हमने सॉल्व करना कि अगर हम देखें क्वेश्चन में तो जो सी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बी की वैल्यू कम है, तो हम कहेंगे जो सी है वो ग्रेटर दैन बी है। तो जो गैमा है वो ग्रेटर दैन बीटा होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला बनेगा लॉ ऑफ टेंजेंट का वो बनेगा सी माइनस बी, यानी कि जिस तरह इधर आपको नज़र आ रहा होगा सी माइनस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस बी। फिर tan लिखेंगे, फिर गैमा माइनस बीटा बाई 2, और फिर इसी तरह tan बीटा प्लस गैमा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब उसके बाद फिर हमें पता है कि हमने इक्वेशन बनानी है, क्योंकि ये बीटा जो है ना वो छोटा है गैमा से, तो हम कहेंगे बीटा प्लस यानी कि गैमा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू
यानी कि ये इक्वेशन है ना, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर गैमा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास फिर जब हमने अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करनी है तो ये हमारे पास ना आंसर आ जाएगा। अब हमारा काम क्या है जी, गैमा माइनस बीटा को फाइंड करना। उसके लिए ये हमने लॉ ऑफ टेंजेंट लिखा है, लॉ ऑफ टेंजेंट में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जब हम इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो बीटा माइनस बल्कि गैमा माइनस बीटा की जो वैल्यू है ना वो निकल आएगी, सेम पिछले क्वेश्चन वाले जो मेथड है ना उसकी मदद से। ये गैमा माइनस बीटा हमने निकाल लिया, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और उसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 को लिखा। इन दोनों में प्लस बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास जो गैमा है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने गैमा निकाल लिया। अच्छा, अब इसके बाद जब हमने गैमा निकाल लिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि गैमा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 137 डिग्री और 15 मिनट, और इसके अंदर आपने गैमा की वैल्यू जो है ना वो आपने पुट करनी है। तो यह गैमा भी हमने निकाला, जब हम गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फिर बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने लॉ ऑफ टेंजेंट से गैमा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने ना ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए हमें पता है, हमने लॉ ऑफ जो साइन है इसको लिखेंगे। लॉ ऑफ साइन क्या हुआ, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब ए मालूम करना, तो ये वाली जो चीज़ है ना इधर डिवाइड हो रही है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली। अब वैल्यूज़ पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू पुट करो और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो। तो इस तरह हमारे पास जो ए है इसका आंसर निकल आएगा। तो अब हमारे पास 6 चीज़ें पूरी हो गई हैं। ये 1 2 3 साइड्स और 3 ये वाले एंगल हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अच्छा, इससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह ही है। उसके अंदर अगर हम देखें, ए हमारे पास ग्रेटर है बी से। अगर ए ग्रेटर दैन बी है तो अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा होगा। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, अल्फ़ा को पहले लिखना है क्योंकि अल्फ़ा बड़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा की आपने एक इक्वेशन बना लेनी है। और फिर आपने जो लॉ ऑफ टेंजेंट बनाना है उसके अंदर आपने लिखना है ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। और फिर ये आप इक्वेशंस इस तरीके से बनाते हो जो लॉ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला। अब इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही आप वैल्यूज़ पुट करें। तो फिर आपने जो अल्फ़ा माइनस बीटा ना इसका आंसर निकाल लेना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने निकाला था, और ये लॉ ऑफ टेंजेंट से हमने अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली। फिर बीटा और माइनस बीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा। तो 2 अल्फ़ा इस चीज़ के बराबर है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। अच्छा, जब हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ गया, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके यहाँ से हम बीटा का आंसर निकाल सकते हैं। ये अल्फ़ा इधर आकर माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा जहाँ लिखा वहाँ पर आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो, यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने जो साइड सी है इसको फाइंड करना है। साइड सी फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब सी को अगर आपने फाइंड करना है तो ये जो सी के नीचे चीज़ डिवाइड हो रही है इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई करें, तो ये ए ओवर साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन गैमा ये आ गया। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, किस किस की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है और गैमा की वैल्यू पुट करनी है। तो इस जगह पर हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, इस पर डिवाइड करें, तो यहाँ से आपके पास सी का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने 6 चीज़ें जो है ना इनको मुकम्मल कर लिया, 3 साइड्स और 3 एंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर हम देखें, बी 61 है, सी 32 है। इसका मतलब सी की वैल्यू ज़्यादा, तो सी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, बल्कि सी की वैल्यू कम है, बी की वैल्यू 61 है और सी की वैल्यू 32 है, तो हम कहेंगे बी जो है वो ग्रेटर दैन सी है। तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला बनेगा ना लॉ ऑफ टेंजेंट का, वो बनेगा बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज़ इक्वल टू tan बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2 और फिर डिवाइडेड बाय tan बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ बीटा को पहले लिखना है और गैमा को बाद में लिखना है, तो यहाँ से ये चीज़ बनेगी बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, यहाँ से बीटा प्लस गैमा की वैल्यू आपने निकाल लिया। तो ये एक वैल्यू आपने ख़ुद बनाई, दूसरी हमने बीटा माइनस गैमा की वैल्यू लॉ ऑफ टेंजेंट से मालूम करनी है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट के अंदर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मसलन बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास यानी कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम सॉल्व करते रहे हैं, तो बीटा माइनस गैमा की वैल्यू निकल आएगी, ये वाली बीटा माइनस गैमा, ये बराबर आ जाएगा 57 डिग्री और 14 मिनट के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास दो इक्वेशंस होंगी इनको आपने ऐड करना है। ये इक्वेशन नंबर जो 1 है जो अभी हमने शुरू में बनाई थी वो वाली, और ये वाली जो इक्वेशन है जो लॉ ऑफ टेंजेंट से बनी है ये वाली इक्वेशन ले लेनी है। इन दोनों को आप कैंसिल करें, यहाँ से आपके पास बन जाएगा 2 बीटा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आपने इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेना है। यहाँ से हमारे पास बीटा का आंसर आ जाएगा। जब बीटा का आंसर आए तो हमें पता है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके गैमा का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो इधर बीटा इसने दूसरी तरफ जाकर माइनस बीटा हो जाना, फिर इधर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो गैमा बराबर आ जाएगा 31 डिग्री और 38 मिनट। तो यह इस तरह हमने 3 एंगल निकाल लिए। अब हमने ए को फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। अब ए बी की जगह पर आपने लिखना है 61, बीटा की जगह पर आपने लिखना 88 डिग्री 51 मिनट और अल्फ़ा की जगह लिखना 59 डिग्री और 30 मिनट। तो उसके बाद इसके आप आंसर निकालें, मसलन ये साइन 59 डिग्री 30 मिनट किसके बराबर होता है, इसी तरह साइन 88 डिग्री और 51 मिनट किसके बराबर होता है। यह कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे। फिर आपने क्या करना, ऊपर वाले जो दोनों टर्म्स हैं ना इनको मल्टीप्लाई करना। 61 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.8616 से और इसको फिर इस पर डिवाइड कर दें। इस तरह आपके पास ए का आंसर भी आ जाएगा। तो फिर हमने इधर लिखेंगे कि हमारे पास एक ए का आंसर था जो हमने निकालना था, बाकी बी और सी क्वेश्चन में गिवन थे। फिर उसके अलावा अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन था, हमने बीटा और जो गैमा है ना इसका आंसर हमने निकाल लिया। तो इस तरह हमने टोटल जो 6 चीज़ें थी वो मुकम्मल कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं वो उनके दरमियान जो रेशो है ना आर इन रेशो 3:2, उनके दरमियान रेशो 3:2 है। एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री, और जो उनके दरमियान एंगल है वो क्या है जी 57 डिग्री है। फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल। तो हमने ना अपने पास सेलेक्ट कर लिया। हम कहते हैं जी हमारे पास अगर एक साइड है ए दूसरी साइड बी है, जो इनके इंक्लूडिंग एंगल बनेगा ना वो बनेगा गैमा। यानी कि अगर हमारे पास ये साइड ए है और एक साइड बी है, चलो मैं नीचे वाली को ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, तो इसके दरमियान जो एंगल बनता है ना वो गैमा होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो इसके सामने वाली साइड होती है ना ये वाली साइड, ये क्या होगी सी होगी, क्योंकि इधर सी के अपोजिट साइड सी है, बी के अपोजिट साइड छोटा बी है और ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए है। तो जब आप इंक्लूडिंग एंगल की बात करते हैं ना, इस एंगल की बात करते हैं, तो वो फिर क्या होता है, अगर ये ए और बी गिवन है तो इंक्लूडिंग एंगल गैमा होता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास अगर ए है वो 3 के बराबर है और बी जो है वो 2 के बराबर है, तो इनके जो इंक्लूडिंग एंगल होगा ए बी के अलावा तीसरी चीज़ सी है, सी से क्या बनेगा गैमा बनेगा। तो गैमा किसके बराबर है 57 डिग्री के बराबर है। अच्छा, बाकी इस क्वेश्चन है सेम उसी तरह सॉल्व होना है। इसके अंदर अगर आप देखो ए बड़ा बी से, तो हम कहेंगे ए ग्रेटर दैन बी, तो अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा। तो अगर इस जगह पर मैं एक दफ़ा आपको दोबारा दिखाऊं कि ए ग्रेटर दैन बी है, तो हम कहेंगे अल्फ़ा जो है वो बीटा से ग्रेटर है। तो फिर लॉ ऑफ जो टेंजेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, उसका जो फार्मूला बनेगा ना वो ये बनेगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और या इज़ इक्वल टू के आगे 10,
फिर हम लिखेंगे इस जगह पर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और नीचे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी। देखें इक्वेशन नंबर 1 में था ना अल्फ़ा प्लस बीटा, तो लॉ ऑफ टेंजेंट से हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी होती है, ताकि फिर इन दोनों को ऊपर नीचे रख कर कटिंग कर सकें। तो लॉ ऑफ टेंजेंट को हमने इस्तेमाल करना है। तो ये अगले पेज के ऊपर इसका जो आंसर है लॉ ऑफ टेंजेंट से जो अल्फ़ा माइनस बीटा का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 24 डिग्री 27 मिनट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा। जब अल्फ़ा का आंसर आ गया उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो अल्फ़ा को यहाँ से हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, बीटा का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसके अंदर एक बार क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ लें। तो उन्होंने क्या, फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स, जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है ना वो आपने फाइंड करने हैं। तो इधर ये आपने जो सी है उसको नहीं फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने साइड किया जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा सिर्फ रिमेनिंग 2 एंगल्स जो है ना वो आपने फाइंड करने, इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने इधर ही छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर वो कह रहे हैं कि आपके पास ना 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्सेस है 40 न्यूटन और जो दूसरी फोर्स है वो है 30 न्यूटन, आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी जो लाइन है उससे उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड देयर इंक्लाइंड एट एन एंगल, और इनके जो दरमियान एंगल है वो कितना 147 डिग्री 25 मिनट। ये है फाइंड ए सी, और फिर आपने क्या करना है, ए सी को फाइंड करना है द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड बी सी, यानी कि आपने ए सी को मालूम करना है ये किसके रिजल्टेंट है, ए बी और बी सी के रिजल्टेंट है। अच्छा, अगर हम इस डायग्राम को ज़रा समझें तो ये हमने ना अपने खुद ही बना लेनी है डायग्राम। तो हम कहेंगे जी ये ए बी है, ये बी सी है और ये क्या ए सी है। तो अगर इसको हम नाम दें ए बी और सी का, तो बी के ऑपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल बी। अच्छा, सी के ऑपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल सी, और जो ए है ए के ऑपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल ए होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या किया कि आपको कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, एक ए बी की वैल्यू दी हुई है, जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी है जी 40 न्यूटन, और फिर उन्होंने बी सी की वैल्यू दी है, बी सी की वैल्यू कितनी है जी 30 न्यूटन। तो हमें पता है बी सी स्मॉल ए के बराबर है, ए बी स्मॉल सी के बराबर है, और जो इनके दरमियान एंगल है वो कितना है जी, वो है 147 डिग्री 25 मिनट, और बी है तो बी के लिहाज से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, बीटा बनेगा। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन बना लिया कि जी स्मॉल ए 30 न्यूटन के बराबर है, स्मॉल सी 40 न्यूटन के बराबर है, और बीटा जो है वो 147 डिग्री और 25 मिनट के बराबर है। अब आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या करना है जी, ए सी को फाइंड करना है। तो ए सी से मुराद आपने स्मॉल बी फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप क्या करें, लॉ ऑफ जो कोसाइन है ना उसको इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं। जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं करते थे, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो हम कहेंगे जी हमने बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखेंगे बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac cos बीटा। तो ये आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, ए की वैल्यू या सी की वैल्यू, फिर -2ac, फिर ये आपने इस जगह पर ये जो बीटा है इसकी वैल्यू को पुट कर देना। तो फिर इसको आपने सिंपली सॉल्व भी करना है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि 30 का स्केयर लेंगे तो 900 आ जाएगा, 40 का स्केयर लेंगे तो 1600 आ जाएगा, इन 3 रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा, और काज 147 डिग्री 25 मिनट को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये बी स्केयर का आंसर आ गया। हमने तो बी निकालना है, फिर क्या करेंगे, दोनों साइडों पर स्केयर रूट लेंगे। तो स्केयर रूट लेने से स्केयर रूट और ये बी के ऊपर जो स्केयर है ये कैंसिल हो जाएगा, ये बी आ जाएगा, और स्केयर रूट के अंदर अगर हम लिखें 45
और 22 यानी कि 4522.24 लिखें तो आपके पास आंसर आएगा 67.25। और बाकी चीज़ें न्यूटन है तो ये भी क्या होगा जी, न्यूटन होगा। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को सॉल्व कर लेना है और इसके साथ के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उनको भी आपने देख लेना है। मसलन ये जो एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर अगर आप देखें बी और सी की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, तो इन्होंने लाफ जो कोसाइन है उसको पहले इस्तेमाल किया, फिर लाफ साइन को इस्तेमाल किया और इस तरह इन्होंने आंसर निकाल लिया। तो इस तरह ये जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.5 है वो कंप्लीट हो गई है और उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इसकी समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।